अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2 की। दोस्तों, आप जिस चीज को खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे खरीद ही लेना चाहिए। किसी बेवकूफ शराबी की तरह कभी पैसे खर्च मत करिए। मैंने ये गलती शुरू में की। ये बात है कोई 2007 के आसपास की। 8-10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर चुका था मैं। 1 साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी। तो सीए ने कहा कि बेटा आपको इतना टैक्स भरना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोला आपने इतना कमाया, कहाँ गया? मैंने बोला मुझे मालूम ही नहीं। और सच में मुझे मालूम नहीं था कि वो पैसा कहाँ चला गया। अनाप शनाप खर्च करता रहा मैं। मेरे सीए ने कहा आपने 3 गुना ज्यादा कमाया है और आपके पास पैसा नहीं है, अब तुम्हें और कमाना होगा ताकि टैक्स भर सको। और फिर मेरे सीए ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा बेटा होश में आ जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे कितने फन्ने खाओं को फना होते हुए देखा है। तुम अपनी ही मेहनत की कमाई किसी बेवकूफ की तरह खर्च कर रहे हो और तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा पैसा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे अपनी कब्र खुद खोद लोगे एक दिन। मेरे सीए ने उस दिन मुझे एक छोटी सी सलाह दी। उसने कहा कि एक छोटा नोटपैड जिम में रखो और अगले 30 दिन तक होने वाले एक एक खर्च को लिखो। और मैंने ऐसा ही किया। आज आपको भी यही सलाह देता हूं। आपको नजर रखनी होगी। नजर रखो, पाई पाई जो खर्च करते हो उस पर नजर रखो। एक छोटी सी डायरी और पेन जरूर लो और हर दिन लिखो जहां खर्च कर रहे हो। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, कोई बहाना नहीं। सोच लो एक दिन भी छूटा तो कोड़े लगेंगे आपको। मेरे कहने से सिर्फ 1 महीना करके देखो। 1 महीने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ का एक फाइनेंशियल एक्सरे होगा जिसे आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सुधार सकते हैं। असल में जब कोई चीज सामने ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन आपकी सोई किस्मत बदल सकता है। और मैं बहुत बड़े लोगों को पर्सनली जानता हूं जो हर महीने अपना ही फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, एक डायरी एक पेन कोई भी खरीद सकता है, शायद इसीलिए करना बहुत मुश्किल है। आसान चीजों को करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी भी